तो पिछले दिन हम लोग एपी का कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे। अब इस कोरोना महामारी में आप लोग को कब तक घर पर बैठ कर के पढ़ना है ये कोई नहीं जानता है, ना आप लोग जानते हैं ना हम जानते हैं। इसलिए आपको इसी माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ कर के सीखना है। तो बहुत सारा क्लास चलता है, उसी में हम भी घुस गए हैं और आसान तरीके से कैसे मैथ को सीखा जा सकता है ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो ज़रा आप लोग भी ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए इजी वे में, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प आपके पास अब है नहीं। और पढ़ कर के समझिए। तो उसी लाइन में हम आज कुछ और न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं एपी का पार्ट 5 में। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/2 3n square plus 7n, then find its nth term and hence write its 20th टर्म। तो देखिए इसमें फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, nth टर्म निकालना है और 20th टर्म लिखना है। तो पिछले क्लास में देखिएगा, उसमें हम एक बताए थे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उसमें हमने फॉर्मूला बताया था, सिंस Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Tn इक्वल टू n टर्म इक्वल टू Sn माइनस S माइनस 1, यानी n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Tn निकल जाएगा। तो Sn आपको दिया हुआ है, हेयर Sn इक्वल 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। अब हमको Sn माइनस 1 यानी n माइनस 1 टर्म्स का सम चाहिए, तो इसमें n के जगह पुट कर देंगे n माइनस 1। तो पुटिंग n इक्वल टू n माइनस 1, तो Sn माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 1/2 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू n माइनस 1। ये n के जगह n माइनस 1 पुट कर दिया उसी में, तो ये आ गया 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर n स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस a हो गया n, b हो गया 1, तो 2n प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 7n प्लस माइनस माइनस 7। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1/2 3 से इंटू कर दीजिए, तो 3n स्क्वायर माइनस 6n आप प्लस 3 आप प्लस 7n आप माइनस 7 इक्वल हो गया 1/2 3n स्क्वायर आप माइनस 6n आप प्लस 7n। तो प्लस n हो गया कंबाइन हो करके, आप प्लस 3 और माइनस 7 कंबाइन किया तो माइनस 4 हो गया।
तो ये निकल गया n-1 टर्म्स का सम। अब Sn में से Sn-1 को माइनस कर देंगे तो Tn निकल जाएगा। तो देयरफॉर Tn nth टर्म इक्वल टू Sn माइनस 1। तो Sn आपका है 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस Sn-1 निकला 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस n-4। अब इसमें देख लीजिए 1/2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो यहाँ से बच गया 3n स्क्वायर प्लस 7n। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3n स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस n और माइनस माइनस प्लस 4, 1/2 कॉमन हो गया है। तो ये आपका आ गया 1/2 और इसमें 3n स्क्वायर प्लस और 3n स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया और 7n में से 1n माइनस हो गया तो 6n बन गया और प्लस 4। ये हो गया आपका nth टर्म, Tn निकल गया। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया Tn। तो Tn आ गया आपका 1/2 6n प्लस 2। इसको और थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा तो इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो 3n प्लस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपका Tn इक्वल टू आ गया 3n प्लस 2। एक आंसर आपका ये हो गया, Tn निकल गया। nth टर्म निकालना था आपको तो nth टर्म निकल गया। अब लिखना है 20th टर्म, तो पुटिंग n इक्वल टू 20, तो T20 हो गया 20th टर्म। तो 3 इंटू 20 और प्लस 2, तो ये हो गया 60 प्लस 2 62। तो 20th टर्म आ गया इसका 62। अब दूसरा इसका क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP whose nth term is 5n minus 1. Hence, find the sum of first 20 टर्म्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का सम हमको निकालना है ऑफ एन एपी का हुज nth टर्म इज 5n माइनस 1। तो nth टर्म गिवन है और nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं और nth टर्म को डिनोट करते हैं Tn से या an से। तो मान लीजिए Tn से डिनोट किया है nth टर्म को, तो Tn इक्वल टू हो गया 5n माइनस 1। अब इसमें n का वैल्यू 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, 2 रख देंगे सेकेंड टर्म निकल जाएगा। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। तो T1 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 1 माइनस 1। तो 5 इंटू 1 5 माइनस 1 4 हो गया। T2 हो गया 5 इंटू 2 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9 हो गया। T3 हो गया 5 इंटू 3 माइनस 1, तो
तो 15 माइनस 1 14 हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकल गया एपी का। तो इससे हमको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो डी इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1। तो T2 हो गया 9 और T1 हो गया 4। तो ये 5 आ गया, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो फर्स्ट टर्म हमको मालूम हो गया 4 और कॉमन डिफरेंस हो गया 5। हमको n टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn इक्वल टू n टर्म्स का सम, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n टर्म्स का सम है तो n/2 और 2a, तो 2 और a हो गया T1 4 और प्लस n माइनस 1 आई इंटू डी। तो डी निकला है 5। तो ये हो गया n/2, ये हो गया 4 2 जा 8 और प्लस 5 इंटू n 5n और प्लस माइनस 1 इंटू 5 5। तो ये हो गया आपका 1/2 या n/2 और यहाँ पर हो गया 5n और प्लस 8 में से 5 घटा तो 3। तो ये निकल गया आपका n टर्म्स का सम। अब हमको निकालना है 20 टर्म का सम। तो पुटिंग n इक्वल टू 20, तो 20 टर्म का सम निकल जाएगा। तो S20 इक्वल टू, तो n के जगह 20 हो गया बाई 2 और 5 इंटू n हो गया 20 और प्लस 3। तो ये 2 से 20 कट गया 10 टाइम और ये हो गया 20 इंटू 5 100 और प्लस 3, तो 103 हो गया। और इसको 10 से इंटू किया तब 1030 हो गया। ये 20 टर्म्स का सम हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 equal 3 इंटू S8 माइनस S4। इसमें प्रूफ करना है कि 12 टर्म का सम इक्वल होगा थ्राइस द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ 8 टर्म्स एंड सम ऑफ 4 टर्म्स। तो S8 माइनस S4 का थ्राइस इक्वल होगा S12 के AP का। तो ऑफ एन AP, तो पहले तो AP है तो इसमें फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जो दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे। लेट A be the first term and D be the common difference of an AP। AP का फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस D है। तो इससे हमको n टर्म्स का सम है जिसको डिनोट किया गया है Sn से। Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D हो गया। ये n टर्म्स का सम हो गया। हमको चाहिए 12 टर्म का सम, 8 टर्म का सम और 4 टर्म्स का सम। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 4 8 एंड 12।
तो n की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 टर्म का सम हो जाएगा, 8 पुट करेंगे 8 टर्म का सम हो जाएगा, 12 पुट करेंगे 12 टर्म का सम। तो S4 इक्वल हो गया 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 4 टर्म का सम। ये हो गया 2 से ही कैंसिल हो गया 4 2 टाइम, तो 2 इंटू 2a, अब 4 माइनस 1 3 हो गया, 3d इक्वल हो गया 4a प्लस 6d। ये 4 टर्म्स का सम हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 8 रखेंगे तो S8 इक्वल 8/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1, तो 8 माइनस 1 इंटू डी। तो S8 इक्वल हो गया 2 से 8 कर दिया 4 टाइम, तो 4 इंटू 2a प्लस 7d हो गया। तो ये 4 2 जा 8a प्लस 28d हो गया। 4 से इंटू किया तो ये निकल गया है आपका 8 टर्म का सम। अब निकालेंगे 12 टर्म का। तो S12 इक्वल टू, तो 12/2 हो गया इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो S12 इक्वल हो गया 2 से 12 कट गया 6 टाइम, तो 6 इंटू 2a प्लस 11d। ये हो गया 12a अब प्लस 11 इंटू 6 66d। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए हमको निकालना है थ्राइस S8 माइनस S4। तो पहले RHS से ले लेंगे। प्रूफ का मतलब RHS शुड बी इक्वल टू LHS, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो RHS में एक्सप्रेशन LHS से बड़ा है। तो प्रूफ में हम ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि जो बड़ा एक्सप्रेशन रहता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो RHS इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। तो थ्राइस, देखिए S8 है इक्वेशन 2 में 8a प्लस 28d, 8a प्लस 28d माइनस S4 है देखिए इक्वेशन 1 में 4a प्लस 6d, 4a प्लस 6d। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 8a प्लस 28d माइनस 4a हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 6d। तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 8a में से 4a घटा तो 4a हो गया, और 28d में से 6d घटा तो 22d हो गया, तो प्लस 22d इक्वल ये हो गया 4 3 जा 12 है और प्लस 22 3 जा 66d। अब ये देखिए इक्वेशन 3 में S12 का वैल्यू निकला है 12a प्लस 60d। तो 12a प्लस 60d इक्वल हो गया S12 के फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड हैज ये इक्वल RHS लिख दीजिए, LHS लिख दीजिए, तो इक्वल LHS एंड हैज प्रूव्ड। तो ये हो गया।
अब एक चौथा क्वेश्चन और है। If the sum of first p terms of an AP is the same as the sum of its q terms where p is not equal to q, माने p नंबर ऑफ टर्म्स है या q भी नंबर ऑफ टर्म्स है और वो इक्वल नहीं है, देन सो दैट, इसमें भी प्रूव करना है आपको, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, तो कहता है कि उसी एपी का p प्लस q टर्म्स का सम इज 0, तो p प्लस q टर्म्स का सम 0 होगा, तो ये हमको निकालना है। तो इसमें p टर्म्स का सम दिया हुआ है और q टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे इसी कंडीशन से, गिवन कंडीशन से, कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए एपी है तो उसमें फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस होगा, तो मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, गिवन है। सिंस एस पी सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल है एस क्यू के सम ऑफ क्यू टर्म्स के, विच इम्प्लाइज, तो देखिए पी टर्म्स का सम, तो पी टर्म्स का सम हो गया p/2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, p/2 और 2a प्लस p-1 हो जाएगा इंटू डी इक्वल q टर्म्स का सम, तो q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, ये सम का फार्मूला लगा दिया। देखिए 2 डिनोमिनेटर में बोथ साइड है तो कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 2a इंटू पी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2AP प्लस p इंटू p-1 इंटू डी इक्वल 2AQ प्लस q इंटू q-1 इंटू डी, विच इम्प्लाइज, देखिए इसमें 2AP, इधर भी 2a वाला टर्म है तो इसको ले आएंगे इधर लेफ्ट में, तो माइनस 2AQ हो गया, इधर हो गया q इंटू q-d, आई प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस p इंटू p-1 इंटू डी, तो इसमें 2a कॉमन हो गया तो p-q, इधर d कॉमन हो जाएगा और q इंटू q स्क्वायर और माइनस q इंटू 1 q और माइनस p इंटू p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस p इंटू 1 p और d कॉमन हो गया, विच इम्प्लाइज 2a p-q इक्वल, अब इसमें p या q को एक साथ रख लेंगे तब p प्लस में या q माइनस में, तो p-q हो गया और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे
तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में जाके, अब प्लस क्यू स्क्वायर है तो ये माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, और इसमें डी कॉमन हो गया। तो विच इम्प्लाई 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल पी माइनस क्यू माइनस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ देंगे, तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। अब इसमें 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल, अब इसमें p माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा बोथ साइड से, तो p माइनस क्यू, तो बच गया यहाँ से 1, यहाँ से बच गया माइनस में p प्लस क्यू, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस p और माइनस क्यू हो जाएगा i इंटू डी। तो p माइनस क्यू जो है फैक्टर दोनों तरफ है, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो 2a इक्वल टू आ गया 1 माइनस p माइनस क्यू आई इंटू डी। तो ये 2a का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, हमको निकालना है p प्लस क्यू टर्म्स का सम, तो s p प्लस क्यू, और ये सम आना चाहिए 0। तो देखिए s p प्लस क्यू, तो p नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ p प्लस क्यू है, तो n के जगह p प्लस क्यू हो जाएगा, n के जगह हो जाएगा p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर p प्लस क्यू बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 से 2a का वैल्यू पुट कर दें, तो 2a का वैल्यू है 1 माइनस p माइनस क्यू आई इंटू डी प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2a का वैल्यू पुट किए, अभी हो गया p प्लस क्यू बाई 2। अब यहाँ पर देखिए d कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में, तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, इसमें d कॉमन हो गया, तो ये p प्लस क्यू बाई 2। अब इसमें देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस p प्लस p माइनस क्यू प्लस क्यू सब कैंसिल हो गया, तो 0 इंटू डी 0 हो गया, इक्वल 0, हैंस प्रूव्ड। तो p प्लस क्यू टर्म्स का सम 0 आ गया। तो हम जहाँ तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो ज़रा बढ़िया से इसको देखिएगा, स्लोली ज़रा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा फिर आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू।